हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं हम लोग। और टॉपिक है कि सोशल मीडिया में आपकी चर्चा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स का सोशल मीडिया में किस तरह से क्या क्यों चर्चा होता है, क्या निकल कर आता है रीडिंग में। ठीक है, आ जाइए। और पहली बार जो इस चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा ज़रूर बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है। तो सोशल मीडिया में मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्या उनको चर्चे होते हैं? ठीक है, ये हम लोग ज़रा देखेंगे। क्या हो रहा है। चलिए, सोशल मीडिया में आपके ये देखिए चर्चे। ठीक है, ये जो निकल रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सोशल मीडिया में आपके लिए क्या और किस तरह से चर्चे हैं। तो चलिए, तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी, हर कोई दे सकता है। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती आप दूसरे रीडिंग्स अलग अलग टॉपिक पर हैं जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको अलग गाइडेंस, अलग तरह की बातें समझने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ आता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका सोशल मीडिया में अगर कहीं भी अकाउंट है, किसी भी तरह से उनकी कनेक्टिविटी है, जुड़े हुए हैं, चाहे कम या ज़्यादा किसी भी तरह से यूज़ करें ना करें, लेकिन वो सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यस गाइस, सोशल मीडिया में आपकी चर्चे बहुत भयंकर तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं उसका सबसे बड़ा मैं बता दूं, कुछ लोगों का आपके लाइफ में जो एक प्यार का रिश्ता है। ठीक है, आप में से बहुत लोग होंगे जो सोशल मीडिया में हैं और जिनका रिश्ता सोशल मीडिया के थ्रू चलता है। आपकी ऑनलाइन जान पहचान हुई है किसी बंदे या बंदी से, उससे आपकी बातें होती हैं। आपका एक बोलना चाहिए लोगों कुछ लोगों को जैसे आपके ख़ास लोग हैं और उसमें और उस अकाउंट से जुड़े हुए और लोग हैं जो आप पर नज़र रखते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बात मैं बता दूँ, आपके प्यार के रिश्ते में यहाँ ये कन्फर्म है कि आप पर नज़र, आप सोचते होंगे कि मेरे से या जितने आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं या सब्सक्राइबर हैं या बोला जाए आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे नाम से या दूसरे या फेक आईडी से या किसी दूसरे तरीके से कनेक्ट होकर आपके लव लाइफ पर नज़र रखते हैं, आपकी एक एक बात को निकालते हैं और एक एक बात को जानकारी लेते हैं। इसके अलावा जानकारी देने वालों में अगर मैं बोलूं कि यस, एक नेगेटिव पर्सन है, बंदा या बंदी, जो कि इस तरह के कामों में शामिल है। क्यों, उसका रीज़न बता दूं कि आपकी पहले यहाँ पर काफ़ी वाद विवाद हुई है और कई तरह के लोग, एक तरह के लोग नहीं है या एक जगह से या एक फैमिली या एक ग्रुप से लोग नहीं है। यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग एज ग्रुप के हैं जो आपसे उनकी पहले कहा सुनी हुई है, और वो लोग एक फेक आईडी बोल सकते हैं या गलत तरीके से बोल सकते हैं, किसी दूसरे माध्यम से कनेक्ट होकर के आपकी सोशल मीडिया में फ़ोटो है, वीडियो है, कुछ भी XYZ जो भी पर्सनल जानकारी है, आपको ऐसा लग रहा है कि उनको नहीं मिल रहा है। आपने सोचा होगा कि मैंने तो अपना अकाउंट लॉक रखा हुआ है या फिर पर्सनल प्राइवेट में रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। उनको A to Z जानकारी है, कैसे है क्या है। मैंने बोला ना कि
ज़माना बहुत आगे आ गया है, ठीक है। सोशल मीडिया में बहुत से तरीके हैं। आपका अकाउंट लॉक है या आपने प्राइवेट करके रखा, उसके बाद भी आपके उस अकाउंट में कोई भी एंट्री कर सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। ये कैसे कर सकता है ये भी पॉसिबल है, और करवाया जा सकता है ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आपकी जो जानकारी है पर्सनल, अगर मैं बोलूँ कि आपने किसी तरह की गुप्त बातें की हुई हों या जानकारी बनाकर अपने पार्टनर से या बंदे या बंदी से आप भी किसी दूसरे आईडी के थ्रू बात करते हैं, मिलते हैं, कि इन चीज़ों की जानकारी उनको बखूबी है। इसलिए यहाँ पर मुझे ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि चीज़ें बहुत क्लियर हैं। इन चीज़ों को अगर आप गहराई से देखोगे तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, और आपके ये फ्रेंड लिस्ट से लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आपको आने वाले टाइम पर ये पता चल जाएगा। एक ज़बरदस्त खुलासा होगा जिसको आपने पहले किसी को भी नहीं बताया है, और वो बात शायद अब आपके सामने या तो आ चुकी कुछ लोगों के लिए जो सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, या फिर आने वाले टाइम पर आएगी। तब आपको लगेगा कि अपने आप ही आपको उसका कुछ एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी गवाह, किसी साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है आपके पास। नेचुरली ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, अच्छा ये है, क्योंकि ये चीज़ आपने किसी को बताई नहीं, बोली नहीं। दो लोगों के बीच में कोई बात या कुछ ऐसा मैटर होना, और जब तीसरा किसी उसमें उस चीज़ को आपके पास कहीं से आती है कि यस उन्हें पता है, और 1 से 2, 2 से 4 में होता है, तो आपको कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है कि ये जो लोग काम करने वाले हैं बहुत तेज़ी, बहुत फास्ट होकर के कर रहे हैं, और बहुत निगेटिव हैं आपके लिए। निगेटिव इतना इस हद तक जा कर के हैं कि इन्होंने अगर बोला जाए तो गलत वे पर गलत लोगों का साथ गलत लोगों के साथ रखकर जो आपके अपोजिट थे उनसे कनेक्शन बनाकर, जबकि इनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, उनसे कनेक्शन बनाकर आपके लिए इस तरीके से काम किया। क्यों किया है? क्योंकि सारी ब्लॉकेज ये चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आप बंदे बंदी की लाइफ में सभी तरह की ब्लॉकेज को चाहते हैं ये, ठीक है। यहाँ मैं इनकार नहीं कर सकती कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते तोड़वाने के लिए कुछ गलत काम, ब्लैक मैजिक या ऐसी कुछ चीज़ें भी की या करवाई गई है। इसलिए नज़र रखा जाता है कि आप किस स्तर तक एक्टिव हैं अपने पार्टनर के साथ या अपने सोशल मीडिया में। आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी उनके पास है गाइस, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी पुरानी कोई चीज़ की। अब यहाँ पर ये तो एक तरह के लोग हो गए। अब दूसरे लोग जो हैं यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ। ये कार्ड गाइस अपने आप ही आया है, स्लिप होकर के आया है, तो इसका कुछ मीनिंग है ज़रूर। अब यहाँ पर आता है कि वो लोग हैं आप में से जो सोशल मीडिया में किसी तरह का काम करते हैं, या आपका अर्निंग होती है, या फिर आपके वहाँ से कुछ ऐसा काम होता है जो आपको अर्निंग के साथ साथ, कमाई के साथ कुछ आपको वहाँ से अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कोई ऐसा काम है जो सोशल मीडिया के थ्रू होता है और आप उससे जुड़े हैं, और वहीं से जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं जो आपके ऊपर इन्होंने नज़र बनाकर रखी है, और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की आपकी, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे पद पर, ओहदे पर, स्टेटस आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, अर्निंग आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, आपका स्किल बहुत अच्छा दिख रहा है। सारी चीज़ों को अगर मिलाकर मैं बोलूँ कि आपकी लाइफ में अगर है तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए, परिवर्तन आए। आप यहाँ से बिज़नेस, जॉब या किसी तरह का कुछ भी काम करते, जॉब भी होती है उसमें मिलती है, जब किसी एक कंपनी किसी चीज़ के प्रोडक्ट के या चीज़ों के बारे में या उससे मिलकर काम करते हैं तो हमको अर्निंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आपका खुद का पर्सनल काम दिख रहा है, तो हर तरह के लोग हैं यहाँ पर अगर मैं बोलूँ। और ये चीज़ जो है आपको यहीं से सक्सेस और सफलता मिली है, सबसे बड़ी पहचान। इसके पहले तक आपके पास शायद कुछ भी नहीं था, आप बहुत जगह हाथ पैर मार रहे थे, अपना पर्सनल करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ काम बाहर जाकर आपने सर्च किया, ढूंढा, देखा, दौड़ा, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। सोशल मीडिया में आने के बाद ही आपकी लाइफ एकदम जैसा होता है कि पलटी मार देती, चमक जाती है। वो चीज़ आपको मिली, एक खुशी मिली, खुशी का एहसास, क्रिएटिविटी भी आपकी यहीं से शुरू हुई है। आप ऐसा कुछ क्रिएट करना, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना, आपकी सोच बदला, जैसे नई नई चीज़ों में नए नए तरीके से बदलाव लाकर पेश करना, अपने आप को बनाना, पेश करना, तैयार करना, लोगों को देना, और लोग उसको पसंद करते हैं। यहाँ और चीज़ों का बोला जाए तो यस,
चीज़ों को इकट्ठा किया, आपने यहाँ से सीखा भी, आपके लर्निंग फेज भी हो सकता है यहाँ से चल रहा है। आप सीखते भी जा रहे हो और करते भी जा रहे हो और आगे बढ़ते भी जा रहे हो और आपकी लाइफ एक सक्सेस सफलता के उसमें पहुंच चुकी है। एक रास्ते के बाद दूसरा रास्ता आपका सोशल मीडिया के थ्रू ही खुला है। ये यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। क्यों इन चीज़ों को इनकार नहीं कर सकती हूँ, ये बड़े कार्ड्स होते हैं गाइस। इन चीज़ों को बहुत गहराई से देखा जाए, बोला जाए तो हाँ, आप सफलता के उस मापदंड को भी क्रॉस कर गए। बहुत से लोग, हो सकता है कुछ लोग सफलता भी पा रहे हैं, पा लिया है, लेकिन कुछ लोगों का इससे स्तर बहुत ऊपर हो गया है। कॉर्निकोपिया आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अबंडेंस में लाती है, आपकी लाइफ को, आपकी चीज़ों को, आपके लाइफ स्टाइल को, आपके सोचने के स्टाइल को, आपके काम करने के स्टाइल को, आपकी बिजनेस को बढ़ाता। हर चीज़ में, ज़िंदगी में हर चीज़ बड़ी होती है, ज़्यादा मिलती है, खुशी के साथ मिलती है। जिन चीज़ों के लिए जब तक आप हाथ पैर मार रहे थे, वो चीज़ें आपको अब ईजिली अवेलेबल है यहाँ। और दूसरे यहाँ पर क्यों किया उन्होंने, मतलब ये लोग हैं जो सोशल मीडिया में आपकी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है, ये जुड़े हुए आपके अपने लोग हैं, ये खास लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा नज़दीकी रिश्ते में है और उनको किसी तरह का बेनिफिट, जैसे आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, इस तरह का यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ। क्यों देख रही हूँ, इसलिए रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का लालच है, बहुत सी चीज़ों का एक नेगेटिव है। दिन में सपने देखना, शायद जो आपके पास है, जो पहले नहीं था और अब हो गया, तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों हो गया, ऐसे क्या हो गया, इस तरह से अचानक इनकी ज़िंदगी में क्यों बदलाव आया। दूसरा ये भी है कि इनको जो दिन में सपने देखना, एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनकी लाइफ में इस तरह से बहुत मेहनत कोशिश कर रहे हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, आपको देखते भी हैं, आपके जैसे बनने की कोशिश भी करते हैं। ये गलत नज़र वाले लोग हैं गाइस, ठीक है, जिनके बारे में मैंने बताया। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अबंडेंस सक्सेस आपकी लाइफ में हो, लेकिन यस मिल रही है आपको। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा, यहाँ पर गाइडेंस है, आपको संभल कर चलना होगा, कौन अपना कौन पर है जानकर, और पूरी तरह से विश्वास नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अबंडेंस में उन चीज़ों में, मतलब जो चीज़ें आपको अभी मिल रही है, या क्रिएटिविटी में कमी आएगी। जैसे कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी तो जाहिर सी बात है आपको टेंशन होगी, एंग्जाइटी होगी, लोगों से आप फाइट करेंगे या आप उसी चीज़ में उलझ जाएंगे। यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि उन चीज़ों में उलझेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ होती है अट्रैक्शन देती है, अट्रैक्शन के बाद हमको क्या थोड़ा सा निगेटिव उस पर ला देती है। लालच भी बोल सकते हैं कि एक साथ कई चीज़ों का लालच हमारे मन में आ जाता है, जहाँ पर हमको फिर मजबूरन कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, छोड़नी पड़ती है। अब यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से एक तीसरे तरह के वो लोग हैं जो आप पर नज़र रखी हुई है, आपके यहाँ पर आप कुछ अच्छी हाई एनर्जी वाले, पावर वाले लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग आपके ऊपर ऐसा करते हैं, नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है आप रेकी हीलर हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़े कुछ ऐसा काम करते हैं जो टीच करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, कुछ बताते हैं, समझाते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। और आप में से बहुत से लोग हैं यहाँ पर, मुझे दिख रहा है कि एक न केवल अपने स्तर, छोटे स्तर, एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जान पहचान है यहाँ। अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ इजी वे पर, तो आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, लाखों के उसमें आपको फॉलो करने वाले लोग हैं, हज़ारों में, लाखों में आपको लोग फॉलो करते हैं और आपकी बातें सुनते हैं, आपका जो ज्ञान है वो सुनते हैं और उन चीज़ों पर अमल करते हैं। मतलब उनको इम्प्लीमेंट करना, मतलब आप तरीका देते हैं, आप उनको चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो एक स्पिरिचुअलिटी पर भी आपका बहुत, अगर मैं बोलूँ तो ऐसे गुरु भी हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख और सुन रहे होंगे। आपके पास अगर अचानक से ये वीडियो आता है तो इसका रीज़न भी है कि आपको ये बताया जाता है कि आपको देखने सुनने वालों में और फॉलो करने वाले में कुछ नेगेटिव लोग हैं जो बड़े स्तर के नेगेटिव हैं, छोटे नहीं हैं। इस तरह की स्थिति में आपको देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपके काम, आपकी सोच, मतलब अगर सीधा क्लियर मैं बोलूँ तो थर्ड आई चक्रा और आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र पर वर्क ना हो, इस चीज़ के किसी तरीके से कट कर देना, ठीक है। ये चीज़ों को ये बताता है कि इसमें बहुत सारी बातें हैं, कोई एक मैसेज नहीं है। क्राउन चक्र के साथ साथ थर्ड आई चक्र आपका
यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगर आप रूट चक्र से भी आज जाते हैं तो रूट चक्र आपका वर्क कर रहा है, इस वजह से आप आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन और चीज़ों को डिटेल में जाकर मैं देखूं तो यस, आप में से बहुत लोगों के लिए एक रिस्पेक्ट, हाई ऑनर जो आपकी लाइफ में मिल रहा है, आपको लोगों से रिस्पेक्ट मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, साथ में आपकी अर्निंग भी हो रही है, कि स्टेटस भी बढ़ रहा है, वो पसंद नहीं आ रहा है। ये वो स्तर के लोग हैं जो आपके ही जैसे हैं या आपके स्तर के हैं या आपके साथ वाले हैं। आपसे नीचे के लोग बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये आपसे ऊपर हैं या आपके जैसे आपके साथ वाले हैं। एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से आप अपने कहते हैं ना कि इंसान किस्मत से करता है, खाता है, आगे बढ़ता है, और आपको नेम और फेम भी आपको इसी एनर्जी की वजह से मिला है, आपकी इसी कर्मा, इसी थॉट की वजह से मिला है। इसी चीज़ को वो क्या करना चाहते हैं, ब्लॉक कर देना चाहते हैं, आपको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। ग्रीफ एंड सॉरो, ये चीज़ें जो होती हैं कि अचानक से आपको, आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे अचानक से चलते चलते मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो आप एक बड़े गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे ओहदे पर पद में हो सकते हैं, बहुत अच्छा ऐसा काम करते होंगे जिससे लोगों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सपोर्ट मिलता होगा, फ़ायदा मिलता होगा, लीड करते होंगे, उनको गाइड करते होंगे, उनकी चीज़ों को जो बिगड़ गई उनको बनाते होंगे, बीच बीच में उनको रुक रुक करके बताते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी हाई लेवल की है गाइस, तो वो ये आपकी ये स्थिति देखना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको सोच में आता होगा कि कल तक तो मेरे साथ, इसके पहले तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, अचानक कैसे सब कुछ रुक गया। कुछ ऐसे एहसास आपको बार बार हो रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन आपको बार बार मैसेज, आपको स्पिरिट गाइड बोले या आपके एंजल्स बोले कि आपको दे रहे हैं, आपके दरवाजे में खड़े होकर आपको इन चीज़ों को बार बार बताया जा रहा है कि आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। और इस तरह के लोग आपके कांटेक्ट में है, कन्फर्म है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी वेश में हो। चीज़ें आपकी बिगड़ रही हैं, आने वाले टाइम पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगी। ठीक है, यहाँ और अगर मैं बोलूँ कि जो इस तरह के लोगों को मैंने बताया है, एक प्यार का बताया है, दूसरा इस तरह की स्थिति में बताया कि आप अपने क्रिएटिव उसमें कर रहे हैं, और तीसरा ये जो चीज़ हो गई है कि आप किसी अच्छे उसमें पोस्ट में कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, किसी पोस्ट पर, किसी काम में, किसी जगह में पढ़ाते भी हों, कुछ टीचर हों, कुछ इस तरह के लोग हों, तो ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ अब आती है बात कि एक स्तर के वो लोग हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इस समय उनको समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं रास्ता मिल रहा है? क्योंकि इस तरह के लोग दोबारा आपकी लाइफ में खड़े हुए। ये आपकी सोसाइटी से है लोग, ये आपके अपने नहीं है, सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं जिनसे कभी आपका हो सकता है वाद विवाद हुआ हो या अनबन हुई हो, कहा सुनी हुई हो, और अब वो कुछ समय सारा मैटर शांत हो गया, कुछ कोई वो नहीं, आप भी नॉर्मल, वो भी नॉर्मल हो गए हों, बट आप अपनी ऑरा के हिसाब से प्रोटेक्शन में चलने लगे थे। ये चीज़ें, आप सारी चीज़ों को, जैसा होता है ना कि इंसान साइड में रख देता है और एक अच्छी एनर्जी ऑरा को लेकर चलने वाले के साथ क्या होता है, चक्र चलने लगता है। क्या होता है, लाइफ साइकिल कैसी होती है, उनके हिसाब से पॉजिटिव वे पर प्रोटेक्शन देने लगती है यूनिवर्स। एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहा है, गॉड आपका हाथ थामे हुए है, कर्मा के हिसाब से आपके ही काम बनते जा रहे हैं, चीज़ें बन रही है। पर इन लोगों को ये जो चीज़ें हैं वो पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये आपका पावर या आपका स्टेटस या आपकी सोच, जब आपने इन लोगों के साथ इस तरह से बिहेव किया है कि आपको पता था कि इन लोगों ने आपको हार्म करने की कोशिश की, आपके साथ गलत करने की कोशिश की, आपके साथ चीटिंग, फ्रॉड किया, गलत बोला और आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, बट आपने इन चीज़ों को ले दे करके समझौते के तौर पर आगे बढ़ गए, वहीं पर वो किया। ठीक है, अब आप तो भूल गए, आपके कर्म के हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से आप पॉजिटिव होकर आगे गए। ये पद या पोस्ट जो थी, जो चीज़ है आपको अभी मिली, जो आप कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, आप इतने सक्षम हैं आज की डेट में कि हर तरह की फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। हर अच्छा पद पाने के लिए, अच्छा मुकाम आप धीरे धीरे पाते जा रहे हैं। एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी सीढ़ी चढ़ी, एक काम बना, दूसरा काम बन रहा है। यहाँ पर आपके पास अगर बोला जाए सफलता से ज़्यादा एक्सपीरियंस
है। एक्सपीरियंस सिर चढ़कर बोल रहा है, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन है कि आपने इनके साथ दिल से भी काम लिया है। ये वो लोग थे जिन लोगों ने आपकी चीज़ों को बिगाड़ा, जो काफ़ी आपके करीब रहे होंगे, जिनको आप समझते थे, तो आपने इनके साथ नरमता से पेश आकर के काम को आगे बढ़ाया। भूले, ज़रूरत पड़ी तो आपने स्टैंड भी लिया, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ा लेना, चलाना। यहाँ ये स्थिति है कि वो लोग काम बिगाड़ने में लगे हुए। क्योंकि ये एनर्जी जो पावर होती है, जो सक्सेस होती है, जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने एक काम किया, फिर उस चीज़ को लिखा, फिर दूसरी चीज़ को किया, फिर तीसरी चीज़, आपको जहाँ सीखने की ज़रूरत थी आपने उन चीज़ों को सीखा भी, जहाँ पर आपको लोगों को देना था, बताना था, आपने वो चीज़ दी भी, बताई भी। यहाँ पर कन्फर्म है, ये चीज़ें दिख रही हैं। इस तरह की एनर्जी पर जब आप चले ना, तो वो पसंद नहीं आ रहा है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि आपको सफलता क्यों मिल रही है। ये जो चीज़ें हैं वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाना, ये इस तरह की एनर्जी थी जब आप सफलता को लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि चेंज और परिवर्तन आपकी लाइफ में उनको दिख रहा है, जो परिवर्तन और चेंज आपकी लाइफ में दिख रहा है वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनको लग रहा है आप बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे निकल जाएंगे, ऐसी शंका या आशंका बोले तो चल रही है। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपको खंगालते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, और आपसे जुड़े हुए लोगों की कोई बात, कॉन्वर्सेशन तक इवन ये लोग सर्च करते हैं। अभी सभी तरह की रीडिंग जो आप लोगों को बताइए कि हर तरह के व्यूअर्स होते हैं और उनके साथ यही परिस्थिति चल रही है और इस तरह से हो रहा है। तो गाइज आप लोग सभी के लिए गाइडेंस है कि आपसे जो मैंने यहाँ देखा है वो यही है कि आपसे जुड़े हुए लोगों की कॉन्वर्सेशन तक गाइड की जाती है, रीड की जाती है, किस तरह के लोग हैं, कौन क्या बात कर रहा है, किस तरीके से टच करना उनको, वो करना कि एक मैनिपुलेटिंग वे पर आपकी चीज़ों को बिगाड़ा जाए, लोगों से कनेक्शन बना के दूसरी चीज़ को कैसे पेश की जाए। आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, आपका सामान, आपकी ओल्ड बहुत पुरानी फ़ोटो को भी यहाँ पर यूज़ किया गया। अगर बोला जाए 20-25 साल पुरानी फ़ोटोज़ को भी लेकर के अगर यहाँ यूज़ किया जा रहा है, या उनको आपने डाली है तो उन फ़ोटोज़ को फ़ोटो कॉपी करके रख ली गई है। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये थी कि सोशल मीडिया में किस तरह, तो हर तरह के होते हैं गाइस, सब पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। हर किसी पर शक नहीं करना है, हर किसी से वो नहीं करना है, लेकिन आपके साथ जो अभी चल रहा है, जो एनर्जी है वो इस तरह की, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। ओके, बाय बाय। तो ये थी रीडिंग।